फीवर प्रस्तुति गांधी 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 सर, सांप सीढ़ी खेली आपने? सांप सीढ़ी याद है आपको? 99 पे एक मोटा खूंखार सांप बैठा रहता है जो सीधे आपको 5 पर लाकर पटक देता है। बापू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इंग्लैंड जाने की सारी तैयारियां हो चुकी थी, जेब में पैसे पड़े थे, माँ का आशीर्वाद लेकर बीवी की गोद में कुछ महीनों का बच्चा छोड़कर बापू पहुंचे बॉम्बे। लेकिन इससे पहले कि वो समुद्री जहाज पर कदम रखते, गांव के सरपंच का संदेश आया और मेरे बापू को उल्टे पांव लौटना पड़ा। मोहनदास, सुना है तुम विलायत जा रहे हो? जी सरपंच जी। जाति का ख्याल है कि नहीं? तुमने विलायत जाने का विचार किया कैसे? ये ठीक नहीं है। हमारे धर्म में समुद्र पार करने की मनाही है और हमने ये भी सुना है कि वहां धर्म की रक्षा नहीं हो पाती। वहां साहिब लोगों के साथ खाना पीना पड़ता है। नहीं 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 नहीं, तुम विलायत बिल्कुल नहीं जा सकते। अरे ये तो घोर अधर्म है। जी, मुझे तो नहीं लगता कि विदेश जाने में कोई अधर्म होगा। मुझे तो वहां जाकर पढ़ाई करनी है ना। फिर जिन बातों का आपको डर है उनसे दूर रहने की प्रतिज्ञा तो मैंने अपनी माँ और गुरु के आगे ले ली है, इसलिए मैं उनसे दूर रहूंगा। आप निश्चिंत रहें। अरे भाई, हम तुझसे कह रहे हैं कि वहां धर्म की रक्षा नहीं हो सकती तो बस नहीं हो सकती। तू जानता है ना तेरे पिता के साथ मेरे कैसे संबंध थे। तुझे मेरी बात माननी चाहिए। जी, आप मेरे पिता के समान हैं, लेकिन मैं लाचार हूं। विलायत जाने का फैसला मैं बदल नहीं सकता। जो विद्वान ब्राह्मण मेरे पिता के मित्र और सलाहकार हैं, वो मानते हैं कि मेरे विलायत जाने में कोई दोष नहीं है। मुझे अपनी माता और अपने भाई की अनुमति भी मिल चुकी है। देख मोहनदास, जाति, माता और भाई दोनों से बड़ी है। क्या तू जाति का हुक्म नहीं मानेगा? मुझे नहीं लगता कि जाति को मेरे जीवन में दखल देना चाहिए। विलायत नहीं गया तब ये हाल है, वहां जाएगा तो न जाने क्या क्या गुल खिलाएगा। सब लोग कान खोलकर सुन ले कि हम इस लड़के को जाति से बाहर करते हैं। जो कोई इसकी मदद करेगा या इसे विदा करने जाएगा, पंच उससे जवाब मांगेंगे और ₹1.25 का जुर्माना भी करेंगे। जात पात के बंधन सभी गांधी ने दिए तोड़। बढ़ रहे थे बापू अभी महानता की ओर। महानता की ओर। सर, फर्ज कीजिए आप एक बड़े शहर में रहते हैं और मैं आपसे कहूं आज से आपको आपकी जाति से निकाला जाता है, कोई फर्क पड़ेगा क्या आपको? शायद नहीं। अच्छा, आप एक छोटे गांव में रहते हैं, अब शायद आपको थोड़ा सा फर्क पड़े। पर अगर मैं ये कहूं आपसे कि आज से 100-125 साल पहले आप एक गांव में हैं, आपको जाति से निकाला जाता है, सर जी, आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। उस वक्त जाति बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी और जाति से निकालना देश से निकाले जाने के बराबर था। कोई और शख्स होता तो शायद सरपंच की यह बात सुनकर विदेश जाने का ख्वाब भूल ही जाता। लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी बने ही किसी और मिट्टी के थे। सत्य के लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े उनके लिए कम थी। सरपंच ने बापू को जाति से बेदखल तो कर दिया, लेकिन उस सरपंच को यह नहीं मालूम था कि जिस लड़के को वो आज जाति से बाहर निकाल रहे हैं, वही लड़का एक दिन ऐसी जाति बनाएगा जिसके आगे हर जाति छोटी दिखाई देगी। और वो जाति है सत्य की जाति।
अहिंसा की जाति, प्रेम की जाति। मेरे बापू की कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे, और ये कहानी इसलिए कि अगर पोरबंदर गुजरात में वो महात्मा नहीं होता तो न मैं होता न आप होते।